अस्सलाम वालेकुम। कल हमने ज से लेकर ख तक के अल्फाज किस तरह से लिखा जाता है और उसकी बनावट कैसी है, इसके बारे में हमने कल मश्क की गई। और उसके आगे मैंने 3 और हर्फ पढ़ाए, जो द, ड और ज़ पढ़ाए, और उसकी बनावट कैसी है, लिखाई कैसी है, उसको बताया गया। मगर फिर भी आज इन 3 हर्फों को आज पढ़ाया जा रहा है। इसका मकसद ये है कि इसके आगे के हर्फ, उनकी शक्ल थोड़ी सी मिलती जुलती है, इसलिए दोनों में फ़र्क बताने के लिए आज फिर दोबारा वो 3 हर्फ अगले हर्फों के साथ जोड़कर पढ़ाया जा रहा है। तो यहाँ पर ये हर्फ तो आपने कल किस तरह से लिखे जाते हैं और इसको पढ़ने का तरीका आपको बताया गया, और आज फिर वही हर्फ आपको एक मरतबा पढ़ाएंगे और उसके आगे के हर्फ पढ़ाएंगे। तो सबसे पहले द है। द को किस तरह से लिखा जाता है, यहाँ पर एक मरतबा ध्यान से देखें। उसके बाद में दूसरा हर्फ है ड, उसके ऊपर एक शक्ल है जो आगे हर्फों में आएगी। उसके बाद तीसरा हर्फ है ज, उसके ऊपर एक नुक्ता है। तो ये 3 हर्फ कल भी पढ़ाए गए थे और आज भी पढ़ा रहे हैं। तो इसका मकसद ये है कि उसके आगे के जो हर्फ हैं उनकी शक्ल और इनकी शक्ल में थोड़ा सा फ़र्क है, तो ये फ़र्क हमें मालूम हो कि लिखाई में क्या फ़र्क है। तो इसके आगे वाला हर्फ है र। अभी र को किस तरह से लिखा जाता है, उसकी शक्ल यहाँ पर दिखाई जाएगी। र को क्या करेंगे, ऊपर छोटी सी लकीर खींचेंगे और नीचे लंबी लकीर खींचेंगे, यानी ये हिस्सा छोटा रहेगा और निचला हिस्सा बड़ा रहेगा। उसके बाद दूसरा हर्फ है ड़। ड़ की जैसे र की शक्ल लिखी गई, उसी तरह से ड़ की शक्ल रहेगी, सिर्फ इसकी शक्ल एक अलामत आएगी, उसको ड़ पढ़ा जाता है। और उसके बाद में तीसरा हर्फ है ज। ज जैसे हमने र लिखे इसी तरह से, और नीचे वाली लकीर ज़्यादा खींचना है और उसके ऊपर एक नुक्ता देना है, इसको हम पढ़ेंगे ज। और आखिर का और एक हर्फ है र की शक्ल वाला, इसी तरह से लिखेंगे और इसके ऊपर 3 नुक्ते देंगे और इसको हम पढ़ेंगे ज पढ़ेंगे। तो इस तरह से इनकी शक्ल के अंदर थोड़ा सा फ़र्क है, थोड़ा सा फ़र्क है, और इसकी तलफ़ुज़ चंद अल्फाज में एक जैसी है, मगर लिखने की बनावट अलग है, मगर तलफ़ुज़ एक जैसा है। जैसे यहाँ पर ज है और यहाँ पर भी ज है, दोनों का तलफ़ुज़ एक जैसा है, मगर लिखने की उसकी शक्ल जो है, हर्फ की शक्ल फ़र्क है। अभी हम क्या करेंगे, पहले सबसे पहले द किस तरह से लिखा जाता है और एक मरतबा आपके सामने लिख कर बताएंगे। यहाँ पर द, इस तरह से घुमाएंगे, इस तरह से लिखने का तरीका इस तरफ से लेंगे और उसको गोल आधा दायरा बनाकर सामने लाकर जोड़ेंगे, और इसकी शक्ल यहाँ पर क्या होगी, एक जैसी रहेगी, एक जैसी रहेगी यहाँ पर। तो इसको हम क्या पढ़ेंगे, द पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे हम इसको, द पढ़ेंगे। इस तरह से 3 हर्फ एक ही शक्ल में, सिर्फ उसके पर अलामतें और नुक्तों का फ़र्क है। अभी दूसरी शक्ल है, उसके आगे का दूसरा हर्फ है र। अभी र को किस तरह से लिखा जाता है यहाँ पर मैं आपको बताऊँ। यहाँ पर र की शक्ल, ऊपर की लकीर छोटी आएंगी और नीचे की लकीर लंबी आएंगी। यहाँ पर इस तरह से अलामत बताई गई है, नीचे वाले ऊपर वाली लकीर छोटी और नीचे वाली लकीर लंबी आएगी। तो इस तरह से इसका हम क्या पढ़ेंगे, र पढ़ेंगे। दोबारा और एक मरतबा देखो यहाँ पर ध्यान से। ये छोटी लकीर और उसके नीचे लंबी लकीर, इसको हम क्या पढ़ेंगे, र पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, इसको हम र पढ़ेंगे, इस तरह से। इस
इस तरह से ये र की शक्ल रहेंगी, सिर्फ उसके ऊपर क्या है निशानात अलग रहेंगे। र के लिए ऊपर अलामत अलग है, ज के लिए नुक्ता है और ज के लिए 3 नुक्ते। इस तरह से लिखने की ये हरफों की बनावट है। और इसमें चंद अल्फाज आपको पहले बताया कि उनका तलफ़ुज़ एक जैसा है, यहाँ पर भी ज है और यहाँ पर भी ज है, सिर्फ हुर्फ की बनावट में फ़र्क है। तो ये हर्फ आपके सामने किस तरह से लिखे जाते हैं और किस तरह से पढ़े जाते हैं आपके सामने बताया गया, और उसकी समझ के लिए यहाँ पर नीचे मराठी में भी दिया गया है, जो आप अपने घर वालों की मदद से इन अल्फाज की मशक कर सकते हैं। समझ में आ गया आपको? तो इस तरह से हम क्या करना है, घर में इसकी मशक करना है। किसके लाइब्रेरी में? अपने घर के अफराद के ज़रिए हमको क्या करना है, इसकी मशक अच्छी तरह से करना है। तो इतना आपका ये तीसरा सबक है आज का। इसको अच्छी तरह से, जैसे पहले हिदायत दी गई कि 200 सफ़े वाली बयास बनाना है और उस बयास के अंदर तरतीब से लिखना है। 2 हिस्से बनाना है, रियाजी के लिए और उर्दू के लिए। तो रियाजी का हिस्सा ये मुकम्मल होने के बाद रियाजी का हिस्सा शुरू किया जाएगा। तब तक आप क्या करेंगे, पहले हिस्से में इन हरफों को तरतीब से लिखेंगे। एक हर्फ 5 मरतबा लिखेंगे, एक हर्फ 5 मरतबा लिखेंगे। इस तरह से ये तुम्हारे हर्फ क्या होंगे, इतनी पूरी सही तरतीब से मशक होगी। और अगला जो घर काम रहेगा वो कल तुम्हारे को दिया जाएगा। इस तरह से ये आज का तीसरा घर काम है। तो आप अपने घर वालों की रहबरी में इसको मुकम्मल करें। अस्सलाम वालेकुम।